हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर मैं आपको ईवीएस के ऐसे सुपर मोस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं और या फिर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि अब टाइम जो है वो कम है, अच्छी मेहनत करनी है और 120 प्लस के लिए करनी है। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा गला खराब है, मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, उस जनजाति समूह की पहचान कीजिए जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। क्या वो गोंड जनजाति है या गद्दी जनजाति है, संथाल है या सहाबिया जनजाति है। हिमाचल प्रदेश से कौन सी जनजाति बिलोंग करती है। अगर दोस्तों संथाल की बात करें तो मूलतः ये आपकी जनजाति झारखंड के अंदर और ओडिशा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ अगर बात करें हम गद्दी जनजाति की तो ये आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी आपकी संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। अगला जो क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, घर हमें सर्दी, गर्मी, बरसात और धूल आदि से बचाता है। आप बताइए, कारवां जो होता है जिसे कैरेवन भी बोलते हैं, एक घर होता है कैसा। नाव वाला घर होता है कारवां, या बर्फ वाला होता है, या पटरियों वाला होता है, या पहियों वाला होता है। तो दोस्तों जो कारवां होता है, मैं अभी आपको पिक भी उसकी दिखा दूंगा, फोटो भी दिखा दूंगा। यहाँ कारवां जो होता है वो एक तरीके से पहियों वाला घर होता है। डी ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा। यहाँ देखेंगे कारवां कैसा होता है आपका, इस तरीके का कुछ घर होता है। ये कुछ ज़्यादा ही डेंट पेंट है, लेकिन इसी तरीके से आपका जो जिसमें पहिए लगे होते हैं ये आपका कारवां बोला जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। आपने मैप तैयार कर लेना है, बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे तरीके से मैप को तैयार करना है क्योंकि मैप से आपका क्वेश्चन जरूर 1 से 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो केरल के निकटवर्ती कौन सा राज्य हो जाएगा। क्या कर्नाटक और महाराष्ट्र है आपका केरल के निकट। यहाँ पे देख लेते हैं, अभी मैं आपको मैप से भी करवा दूंगा। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से मैप है। यहाँ आपका गुजरात है, ठीक है, नीचे आपके यहाँ महाराष्ट्र है। अगर बात करें केरल की तो केरल कहीं यहाँ पे है आपका, और केरल के पास में महाराष्ट्र नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दोस्तों आपका दूर पड़ जाएगा केरल से। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, क्या बात सही है, यहाँ आंध्र प्रदेश मिल गया, इसको भी कैंसिल कर देंगे। केरल का जो निकटवर्ती होगा वो कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। डी ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा। यहाँ पर मैप के साथ देखेंगे, आपका केरल के पास वाला तमिलनाडु हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा, ये आपका केरल है। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी पर, इसके तट पर जो है बसे स्टेट कौन कौन से हैं, किनकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो आपको वेस्ट बंगाल देखना है, ओडिशा देखना है, आपका आंध्र देखना है यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और अगर अरब सागर के तट पर बसे हुए राज्य आ जाए तो आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, यहाँ पे गोवा आपका भी हो जाएगा और केरल हो जाएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। बाकी आपके दिशा वाले क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्शन वाले मैंने करवा भी दिए हैं, देख लीजिएगा और फिर मैं आपको करवा दूंगा। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है ये बताना है। क्या वो कश्मीर से कन्याकुमारी है, क्या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, क्या महाराष्ट्र से मणिपुर है, या मिजोरम से गुजरात है। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो आपका डिब्रूगढ़, ये आपका असम के अंदर है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। एक किताब में गोलकुंडा किले का नक्शा छपा हुआ है। मानचित्र के निचले भाग में इसका पैमाना इस प्रकार छपा है। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में आपका सीटेट में पक्का होता है, आना है। स्केल जो 1 माना गया है 1 सेंटीमीटर, वो वास्तविक 110 मीटर के बराबर है। अब बताइए, इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच अगर मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है, किस पर, मैप पर, तो इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक जो दूरी है, जो रियल एक्चुअल डिस्टेंस है, वो कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया है, तो 13.3 सेंटीमीटर मैप में मापा गया, तो आपका वास्तव में कितना होगा, यहाँ 13.3 की गुणा कर देनी है 110 से, ठीक है। इस जीरो के कारण इसका ये पॉइंट हट जाएगा।
अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 तिया आपका 33 होता है, 3 आपका कैरी हो जाएगा, 11 तिया 33 और 3 आपका 36 हो जाएगा, फिर 3 कैरी हो जाएगा, 11 कम 11 और 3 आपका 14 हो जाएगा। ठीक, 1463 आपका हो जाएगा क्या, मीटर। ये आपको देखना है यूनिट। अब आंसर जो है वो आपके किलोमीटर में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, छोटे को बड़े में कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यहाँ जो 3 जीरो हैं तो डेसिमल 3 डिजिट पहले दोस्तों लग जाता है, 463। ठीक है, यहाँ आपका 1.463 हो जाएगा, लगभग आपका क्या हो जाएगा 1.5 किलोमीटर, यानी आपका 1.5 किलोमीटर बी ऑप्शन के साथ सही आंसर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरना है, और बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और फिर देखिए आप कैसे चीज़ों को तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, एनसीईआरटी के अंदर आपका दिया गया है। क्या बीन ढोल तुम्बा है, या खंजरी ढोल बीन है, या बीन तुम्बा खंजरी है, या ढोल सितार बीन है। तो जो सूखी लौकी से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, ढोल जहाँ पे आपको दिखे वो काट देंगे, जहाँ पे आपका ढोल जहाँ जहाँ दिखे, 3 ऑप्शन में दिखा काट दिया, तो बचा तो एक ही, बीन तुम्बा और खंजरी जो होते हैं वो आपके सूखी लौकी से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह स्थान जहाँ चांगपा एक जनजाति होती है जो लेह लद्दाख में पाई जाती है, ये अपनी भेड़ें और बकरियां रखते हैं, किस स्थान पर रखते हैं उसे आपको बताना है। तो चांगपा दोस्तों लेह लद्दाख में पाई जाने वाली एक जनजाति है जो आपकी पश्मीना बकरी को पालती है, जो लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर पहाड़ों पर पाली जाती हैं, और इनसे पश्मीना ऊन जो इनके बाल होते हैं उन्हें पश्मीना बोलते हैं, पश्मीना ऊन, इनसे बनाए जाते हैं आपके शॉल। एक शॉल जो होता है वो नॉर्मल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है, और इसके बाल इतने महीन होते हैं कि इन्हें मशीनों के द्वारा ना बुन के हाथ से बनाना पड़ता है, और एक शॉल तैयार करने में 250 घंटे लगते हैं। ये भी बात आपसे सीटेट के अंदर पूछी जाती है। तो यहाँ पे बात है चांगपा जो जनजाति है कहाँ अपनी भेड़ें और बकरियाँ रखते हैं। तो चांगपा जहाँ रहते हैं, जो जिसमें रहते हैं उसे दोस्तों रेबो बोला जाता है, लेकिन रुक जाइए, अभी आपका सही ऑप्शन आना बाकी है। जहाँ चांगपा जिस घर में रहते हैं उन्हें रेबो बोला जाता है, और भेड़ें और बकरियां जहां रखते हैं उस स्थान को लेखा बोला जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर को समझिएगा, भेड़ें और बकरियां जहां रखते हैं उस जगह को लेखा बोला जाता है, इनका जो घर होता है उसे रेबो बोलते हैं। ठीक है, अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है ये लीजिए, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन, कच्चा दूध जो होता है पेट में पचने में कितना समय लगता है, ये आपको बताना है। कच्चे दूध को पेट में पचने में कितना समय लगता है, क्या 2 घंटे लगते हैं, क्या 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं, क्या 3 घंटे लगते हैं, या 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी की वो लिस्ट दे रहा हूँ। क्या है दोस्तों, कच्चा दूध अगर बात करें तो 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है। उबाल कर अगर दूध पिया जाता है, उबला दूध 2 घंटे में पचता है। पूरी तरीके से उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट, और कम उबला अंडा 3 घंटे में पचता है। कच्चा अंडा अगर फेंटा हुआ है तो 2 घंटे में पचता है, और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पच जाता है पेट के अंदर। तो ये रही आपके सारे, एक ऑप्शन नहीं, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अगर पाचन से संबंधित आता है क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम का यानी ईवीएस सिलेबस का मुख्य थीम है। ईवीएस आपका 6 थीम पर आधारित है, वो आपके मेजर थीम है 6, बाकी आपके सब थीम है। तो इसमें बताइए मुख्य थीम कौन सा है, कार्य एवं खेलकूद, या थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, या आपका पेड़ पौधे, या एनिमल्स यानी जानवर। तो जो मुख्य थीम है, मेजर थीम आपकी है वो ये है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं ये आपकी मुख्य यानी मेन थीम है, ये थीम्स आपकी नहीं है। यहाँ 6 थीम मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये याद कर लीजिएगा। पहली जो थीम है वो है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरी की बात करें तो फूड है, और तीसरी आपकी वाटर हो जाएगी। चौथी थीम आपकी शेल्टर है, 5वीं ट्रैवल हो जाएगी, और छठी थीम जो है वो थिंग्स वी मेक एंड डू यानी चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो ये आपकी 6 थीम है, और ईवीएस पाठ्यक्रम इन पर आधारित है।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी पद्म विभूषण सलीम अली को किस उपनाम से जाना जाता है? ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो सलीम अली हैं, पक्षी वैज्ञानी हैं, आपके पक्षियों से ज़्यादा प्रेम इनको था, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? बर्डमैन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वाटरमैन ऑफ इंडिया बोला जाए तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इस उपाधि से आपका राजेंद्र सिंह वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन देखिए वेल्क्रो के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल्क्रो क्या होता है? वेल्क्रो को बनाने वाले व्यक्ति जॉर्ज मेस्ट्रल हैं, तो बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है वेल्क्रो के बारे में। इसे बनाने का आइडिया, सबसे पहले वेल्क्रो को बनाने का आइडिया जॉर्ज मेस्ट्रल के दिमाग में आया था, क्योंकि ये अपने डॉग्स को, कुत्तों को टहला रहे थे, तो कुछ बीज इनके कुत्तों पर चिपक गए थे। फिर इन्होंने देखा और वो बीज कपड़े पर भी चिपक रहे थे, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्हें हुक जैसा दिखाई पड़ा उन बीजों के अंदर, जो फंस जाता है कपड़े से या किसी भी सतह से, सरफेस से। तो इनको एक आइडिया आ गया। अब ये आइडिया, इसका फ़ायदा क्या हुआ कि वेल्क्रो का प्रयोग जूते, कपड़े और बैग आदि में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, वेल्क्रो आपने देखा होगा जूते में या जैकेट में, कपड़े में, बैग में, सब में किया जाता है, जिसमें दो सतह होती हैं और एक दूसरे से चिपक जाती हैं। वेल्क्रो की दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ करती हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। यहाँ पे ABC यानी थर्ड के साथ सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है, वाड़ी को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसी खाद्य सामग्री चुनने के लिए कहा गया जो किसी पौधे से ना ली गई हो, तो वो कौन सी चुनेगी? शहद, मीट, कटहल। कटहल आपका पौधे से लिया जाता है, पौधे से प्राप्त होता है। सरसों, मछली, मांस, यहाँ सरसों आपका पौधे से प्राप्त होगा। दूध, अंडा और मक्का। मक्का आपका पौधे से प्राप्त होगा। दूध, शहद और अंडा, ये सारी चीज़ें आपका किससे प्राप्त होने वाली हैं? जानवरों से प्राप्त होने वाली हैं। इनका आपके पौधों से कोई मतलब नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या है आपका? भिंडी और कॉफ़ी को किस देश के व्यापारी भारत लाए थे? भिंडी और कॉफ़ी की बात करें तो यूरोप से आपका क्या आया? यूरोप से मटर और आपकी गोभी आई। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें, दक्षिण अमेरिका से आपका मिर्च आया। और चीन कहाँ से आई? चीन से क्या आया? सोयाबीन आई। तो यहाँ भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को भी आप तैयार करते रहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं भिंडी और कॉफ़ी आ जाए, सोयाबीन भी पूछा जा सकता है, मिर्च तो बहुत पूछी जाती है। यूरोप से आपका भिंडी और यूरोप से आपका गोभी और मटर आया। अगला बढ़ें क्वेश्चन क्या है? जो रंग किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकथी या चित्रकाठी करके लिखा जाता है। चित्रकथी कहते हैं यह संबंधित है। चित्रकथी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र, ओडिशा, आपका उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो चित्रकथी के लिए आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा। एक वर्ली चित्रकला भी होती है, इसका भी संबंध महाराष्ट्र से है, जो सीटेट के अंदर खूब पूछी जाती है। अगर दोस्तों पट्टचित्र की बात करें तो पट्टचित्र आपका ओडिशा से संबंधित हो जाएगा। और चौक पूर्णा आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। झारखंड में एक पर्व मनाया जाता है आपका सरहुल, जिसका संबंध झारखंड से हो जाएगा। यहाँ टिन खेती की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या वो हेलोफाइट्स होते हैं या जीरोफाइट्स होते हैं या आपका हीलियोफाइट्स या मीजोफाइट्स? तो जीरोफाइट्स तो वो होते हैं ऐसे पौधे, जीरो का मतलब दोस्तों होता है सूखना। ऐसे पौधे जो सूखी ज़मीन पर यानी मरुस्थल में होते हैं, रेगिस्तान के अंदर, उन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं। इनकी पत्तियां नुकीली हो जाती हैं, जैसे आपका कैक्टस वगैरह। यहाँ दोस्तों जो आपके कहाँ उगते हैं? खारे जल वाले, यानी जहाँ का पानी नमकीन होता है, उन्हें लवणोद्भिद यानी आपका हेलोफाइट्स बोलते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं 15। अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।